हेलो एवरीवन। तो मेरा नाम शोभित है। काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं आ रही थी। इस बीच मार्केट काफ़ी अप एंड डाउन हुआ है। आज की वीडियो में बात करेंगे कि निफ्टी इसके आगे बढ़ सकता है कि नीचे जा सकता है, और इस टाइम हम लोगों को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं। और आज की वीडियो में जो मैं एक शेयर के ऊपर डिस्कस करूँगा वो काफ़ी चीप वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है। अगर हम लोग उसको ले ले तो 40 से 50% गेन 1 ईयर में पॉसिबल है। तो आज की वीडियो में उस शेयर को एकदम डिटेल एनालाइज करेंगे और अभी जानेंगे कि हम लोगों को इस मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो वीडियो को पूरी देखना और स्टार्ट करते हैं। अभी मैंने निफ्टी को ट्रेडिंग व्यू पर ओपन किया है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो निफ्टी का जो यहाँ पर नीचे बॉटम बना था, तो मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि अभी लगभग बॉटम बन चुका है। तो बहुत लोग उस टाइम डर रहे थे कि अभी हम लोगों को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो बात करें तो आप देखोगे तो वो बॉटम अभी बन चुका है। और अभी बात करें कि आज भी मार्केट काफ़ी नीचे गिरा था, और अगर हम लोग देखें तो क्रूड ऑयल का जो प्राइस है वो काफ़ी बढ़ चुका है। तो इसके बाद क्या अभी मार्केट नीचे जाने का और उम्मीद है या इसके बढ़ना चाहिए? तो देखो, निफ्टी जो है वो हमारे मतलब 50 स्टॉक मतलब ओवरऑल मार्केट को दर्शाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इस बीच कोई भी शेयर ऊपर नहीं गया है। मैंने बहुत सारे शेयर में प्रॉफिट बुकिंग किया था। अभी आप बात करोगे एमसीएक्स की, जैसे तो देखो वो अभी ऊपर है। मैंने इसको इस सपोर्ट पर खरीदा था जो अभी 3 हज़ार चल रहा है, मतलब लगभग अभी अच्छा खासा परसेंटेज में गेन बन रहा है। और भी बहुत सारे शेयर है। अभी मैंने एक शेयर लिया था, यहाँ पर देखो, मैंने यहाँ पर लिया था एक पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस। इसको मैंने इस सपोर्ट पर लिया था और अभी देखो यहाँ पर बढ़ रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि निफ्टी गिर रहा है तो हम लोगों के स्टॉक ऊपर नहीं जाएंगे। अगर आप सस्ती कंपनी जो काफ़ी अंडर वैल्यू है और काफ़ी अच्छे सपोर्ट पर मिल रही है उसको अगर हम लोग लेते हैं तो उसके बढ़ने का हाई चांस होता है। मैंने कल्याण ज्वेलर्स और बीएलएस इंटरनेशनल के ऊपर मैं वीडियो बनाया था। अभी बहुत लोग बोलेंगे कि कल्याण ज्वेलर्स तो नहीं बढ़ा है, पर आप देखना 1 ईयर से 2 ईयर में वो शेयर मतलब अपने टॉप पर जरूर आएगा। और चूंकि टारगेट 100% का है, तो अगर 2 साल में भी जाता है तो 50% का गेन बनता है। तो और अभी भी बात करें निफ्टी की, तो अगर आप यहाँ पर देखोगे निफ्टी का जो पी रेशियो है, लगभग हम लोग इसका 3 साल करें तो देखो यहाँ पर 21, लगभग 21 का पी चल रहा है। 21 का पी है जो बताता है कि बहुत मतलब एवरेज पी जो है इसका बहुत मतलब हम लोग का जो मार्केट है वो काफ़ी अंडर वैल्यू जोन में है। अभी आप अगर इन्वेस्टमेंट करोगे तो मुझे लगता है काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर करने का। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो लगभग 2 सालों से हम लोगों का जो मार्केट है वो लगभग मान के चलो यहाँ पर 2024 के जून में अभी सेम प्राइस पर अभी निफ्टी ट्रेड कर रहा है। तो मतलब 2 साल से अगर कोई चीज़ एक जगह पर है तो इससे उम्मीद बनता है कि ये ऊपर जाएगा। अगर टॉप पर भी जाता है तो अच्छा खासा इसमें बनेगा। और अगर मान लो बात करें ये कितना नीचे जा सकता है, हो सकता है ये एक बार यहाँ पर भी आ जाए या यहाँ पर भी आ जाए। तो हम लोग देखा जाए तो ये मतलब अंडर वैल्यू जोन में ही है। और आज की वीडियो में बात करेंगे कौन से शेयर के बारे में जो 40 से 50% हम लोगों को गेन दे सकता है। तो वो है आपका चोला मंडलम फाइनेंशियल होल्डिंग। अगर आप इसको देखोगे तो इसमें मेरी भी होल्डिंग है। आप इसमें अगर देखोगे इसका ये सपोर्ट था यहाँ पर। अभी इसका जो प्राइस है वो लगभग जून 2024 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है। इस बीच देखते हैं कि कंपनी में कोई ग्रोथ हुई है कि नहीं। आप यहाँ पर देखो, यहाँ जाकर सबसे पहले मैं बता दूं कि ये एक होल्डिंग कंपनी है, मतलब ये ज़्यादातर सस्ते दामों में ट्रेड करती है। तो अगर हम इसका स्टॉक पी देखें जो 12 है, और जो पेग रेशियो है वो 0.43 है, मतलब अब काफ़ी अंडर वैल्यू है। और अगर आप यहाँ पर आओगे पी रेशियो में, इसका जो एवरेज पी होता है 5 ईयर का मैंने सेट कर रखा है, तो एवरेज से काफ़ी नीचे है। मतलब यहाँ पर देखो तो 12.3। अभी इसके रिजल्ट नहीं आया। इसके जो रिजल्ट होंगे मेरे अकॉर्डिंग 20 से 30% ग्रोथ पॉसिबल है, क्योंकि जो ये एक होल्डिंग कंपनी है जिसकी होल्डिंग है आपका मतलब चोला मंडलम इन्वेस्टमेंट कंपनी को ये ऑन करती है। और अब यहाँ पर आप देखोगे इसका आज रिजल्ट आया है। इसका जो रिजल्ट आया है इसमें नेट प्रॉफिट जो है 1200 करोड़ से आपका 1645 करोड़ हो चुका है, मतलब अच्छा खासा प्रॉफिट देखा गया है। आज ही इसका रिजल्ट आया है। तो इसका जो प्रॉफिट बढ़ा है तो इसकी होल्डिंग कंपनी को भी फ़ायदा होगा। अभी चूंकि इसका ये चोला मंडलम फाइनेंशियल होल्डिंग, अब
इसका रिजल्ट अभी नहीं आया, इसका जो रिजल्ट है वो 8 मई को आएगा। हाँ, 8 मई को आएगा। तो मेरे अकॉर्डिंग इसका जो प्रॉफिट है वो लगभग 20 से 30% बढ़ना चाहिए, और अगर ऐसा होता है तो ये शेयर अच्छा खासा बढ़ेगा। अगर आप यहाँ पे देखोगे जो शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर के पास 46% है, और आपकी एफआईआई होल्डिंग जो है वो कम हुई है। चूँकि एफआईआई जो है वो लगातार इंडियन मार्केट में भारी सेल कर रहे हैं, तो उनकी होल्डिंग जो है काफ़ी कम हुई है। लेकिन आप देखोगे तो डीआईआई ने होल्डिंग बढ़ा ली है, मतलब जो इनके शेयर है वो स्ट्रॉन्ग हैंड में ही है। पब्लिक की बात करें तो 13% पब्लिक के पास है। तो कोई बड़ा मतलब जो मेजोरिटी है शेयर की वो स्ट्रॉन्ग हैंड में ही है, तो कंपनी अच्छी है। और अगर सेल्स की बात करें, अगर आप यहाँ पर देखोगे ईयरली सेल्स की बात करें तो आप देखो लगातार बढ़ रहा है। 13,900 से 14,600 है, 18,000, 25,000, 33,000, आपका यहाँ 37,000। और प्रॉफिट भी की बात करें, नेट प्रॉफिट की, तो देखो 1,700 करोड़, 2,200, 2,800, 3,800, 4,700, 5,200 करोड़, मतलब लगातार एक कंसिस्टेंसी के साथ कंपनी ग्रो कर रही है। और ये तो वो आपका फंडामेंटल। और अगर आरओई की बात करें तो आप यहाँ पर देखोगे आरओई तो अभी आपका मतलब 19-20% का आपका आरओई मतलब आ रहा है। और इसकी जो मतलब जिस कंपनी का ये होल्डिंग करती है उसका जो रिजल्ट है वो अच्छा खासा मतलब 25-30% वो भी ग्रो किया है। तो मेरे अकॉर्डिंग ये भी 20 से 25% ग्रो करने का पूरा पूरा अनुमान है मेरे अकॉर्डिंग। और मैं बता दूं कि ऐसा कोई भी गारंटी नहीं है कि 40-50% बढ़ जाए या कुछ ही दिनों में बढ़े। हो सकता है ये 2 साल तक सेम प्राइस पर है। ये आप ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, ऐसा नहीं कि आपको बस खरीद ही लेना है। मैं बता रहा हूँ कि कैसे एक शेयर को एनालाइज करते हैं। और आप मेरे अकॉर्डिंग अगर ये शेयर बढ़ने वाला भी होगा तो इसमें कितना भी कुछ हो जाए आपको 3 से 4% ही अपने पूरे ओवरऑल पोर्टफोलियो का लगाना है। क्योंकि मार्केट में इतनी अपॉर्चुनिटी है कि आप 30-35 कंपनी तो आपको हर वक्त मिल जाएगी जो 30-40% बढ़ने का अनुमान हो। तो एक कंपनी में कितना भी कुछ हो जाए आपको 3 से 4% ही पूरे पोर्टफोलियो का लगाना है। अगर आपके पास 100 रुपीज़ है तो मान लो 3 रुपीज़ उसमें लगाना है, चाहे कुछ भी हो। ऐसा नहीं कि ये बढ़ेगा तो उसमें आपको पूरा 50 रुपीज़ ही लगा देना है। अगर आप डिसिप्लिन के साथ करोगे तो आपका 100% चांस है वो शेयर बढ़ने का। मैंने भी अपने पोर्टफोलियो में लगभग 35 से 36 स्टॉक रख रखे हैं, जिसमें मैं किसी में 2% है, किसी में 3%, और कुछ स्मॉल कैप में मेरा 1% लगा हुआ है। तो उसमें मुझे डर नहीं लगता है, क्योंकि अगर कोई 1% वाली कंपनी अगर ना भी बढ़े तो मेरे ओवरऑल पोर्टफोलियो पर कोई वैसा कोई असर नहीं पड़ेगा। और अगर बात करें इसकी, ये सब तो हो गया। और अगर पीयर कंपैरिजन करें तो आप देखो यहाँ पर चोलामंडलम, यहाँ देखो इसकी जो सेल्स है, सेल्स ग्रोथ है, एक में फाइनेंशियल होल्डिंग ये, हाँ, इसकी जो सेल्स ग्रोथ है वो 20% ही है। और पे रेशियो की बात करें और 0.43%। और पी रेशियो की बात करें तो 12 है, जो पूरे इंडस्ट्री में सबसे कम है। मतलब आप देखो ऊपर में जो जियो फाइनेंशियल है 100 की पी पर है, 25 है, 83 है, 18 है, और फिर आपका 45, 95, मतलब सबसे कम पी पर ये ट्रेड कर रही है। और पे रेशियो भी काफ़ी कम है। और अगर इसकी टेक्निकल की बात करें तो देखो टेक्निकल की भी ये लगभग यहाँ पर मैंने तो इस सपोर्ट पर लिया था इसे, इस सपोर्ट पर मैंने ले रखा है इसे। अभी लगभग देखो तो ज़्यादा कुछ प्लस में नहीं है, होगा 10% के लगभग। हाँ, लगभग मान के चलो 14% प्लस में है। तो अगर इसको हम लोग ले लें तो मेरे अकॉर्डिंग अच्छा खासा गेन बन सकता है। देखो यहाँ पर अगर मान लो लेते हैं हम लोग, यहाँ पे प्राइस है, कहाँ पे बेचना है इसको, आप यहाँ पे भी बेच सकते हो 30% लेकर कम से कम। और अगर हल्का सा वेट कर ले तो यहाँ पर भी अगर जाता है मान लो ये वाले सपोर्ट पर, ये वाले सपोर्ट पे जाता है तो 38%। और अगर वेट कर ले कुछ दिनों तो 43% भी जाने का अनुमान है। अब कब जा सकता है, 2-3 साल भी लग सकते हैं, 1 साल भी लग सकता है। ऐसा जनरली होता नहीं। 2025 में आप बात करोगे तो यहाँ देखो, यहाँ पर गिरा था, ये सपोर्ट पर आया, ये देखो कब तक गया था, 199 डेज में लगभग 60% का गेन बन गया था। मतलब और अभी बात करें, अभी भी सेम सेम प्राइस पर है 2 साल से। और इसके बाद तो कंपनी का प्रॉफिट लगभग बढ़ते ही गया। अभी देखो आप यहाँ पर जुलाई 2024 के बाद का बात करें तो देखो यहाँ पर मान के चलो यहाँ पर मार्च 2024 का बात करें, 3,800 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, जो भी बढ़ के 5,222 करोड़ हो गया। और सेल्स की बात करें तो
पच्चीस हज़ार से बढ़ के 37 हज़ार सेल्स हो गई है। मतलब अच्छा खासा ग्रोथ हो रहा है, कंपनी भी बढ़ रही है, DIFI होल्डिंग भी ठीक है, पब्लिक होल्डिंग भी कम है। तो मेरे अकॉर्डिंग ये शेयर अच्छा है। अगर पोर्टफोलियो का 3-4% लगाए तो बेटर अपॉर्चुनिटी दिख रही है। और ऐसे और शेयर के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।